मैं उमर आलम MVS इन्फॉर्मेशन में आप लोग को तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, सारे स्कूल में गर्मी की छुट्टी हो गई है और सारे बच्चों को मौज मस्ती का समय आ गया है। लेकिन हम बताते हैं कि मौज मस्ती का नहीं, अब जो है समय कुछ करने का है। गर्मी के छुट्टी बच्चों को किस तरह बिताना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसी विषय से संबंधित मैं कुछ आप लोग को बताने जा रहा हूं। जो भी विद्यार्थी किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, लेकिन समय गर्मी के छुट्टी किस तरह बिताना चाहिए, बहुत सारे पेरेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट का ये मालूमात नहीं होता है, मालूम नहीं होता है, जिसकी वजह से जब स्कूल खुलती है तो उसको पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। लेकिन मैं कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ जो गर्मी के छुट्टी में बच्चों को इतना एक्टिविटी कर दे, इतना भी वो तंदुरुस्त हो जाए, इतना पॉजिटिव हो जाए, इतना एनर्जेटिक हो जाए कि जब विद्यालय में आए तो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट वो खुद कहलाएगा। लेकिन वो करे से करे कैसे? सबसे पहले डेली रूटीन क्या होना चाहिए? वो क्लास बाई क्लास होना चाहिए। अगर 9th-10th का विद्यार्थी है तो उसको 4 घंटा पढ़ना नेसेसरी है और उसको करना चाहिए। और स्क्रीन टाइम, यानी कि स्क्रीन टाइम आज तो बच्चों का हैबिट खराब कर दिया है। स्क्रीन टाइम कहने का मेरा मतलब ये है कि हमेशा मोबाइल में भिड़े रहना। आजकल तो मोबाइल का कीड़ा बन चुका है बच्चा सब हमेशा कार्टून, गेम, प्लान चिलान उस क्या क्या देखते रहते हैं मोबाइल में। 24 घंटा इन्वॉल्व रहता है, यानी 24 घंटा नहीं, यानी अधिकांश समय वो इन्वॉल्व रहता है मोबाइल में, जो उसका एक्टिविटी को सफाई तहस नहस कर देता है। जो मोबाइल के साथ उतना नहीं रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए, कम बेस में रहना चाहिए, लेकिन एनी टाइम एनीवेयर हमेशा टाइम स्क्रीन टाइम पे हमेशा टीवी देखना, कार्टून देखना, गर्मी के छुट्टी के मौज मस्ती करना, ये हमेशा। चलो छुट्टी हो गया तब रोज मोबाइल देखेंगे, मम्मी पापा का मोबाइल ले लेंगे, खूब टीवी देखेंगे, खूब मोबाइल देखेंगे, यही रात दिन का रवैया यही हो जाता है। लेकिन मैं टाइम टेबल बताता हूँ। सबसे पहले टाइम, बच्चों को अगर 1 से 5 तक पढ़ता है तो उसको टाइम टेकन होना चाहिए, टाइम मैनेज किस तरह होना चाहिए, टाइम समय समय पर किस तरह खाना चाहिए, किस तरह पीना चाहिए, किस तरह खेलना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, इसी से संबंधित टाइम एक होना चाहिए। यानी बच्चों को 1 से 5 कम से कम उसको 3 घंटा, 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को बैठ कर पढ़ना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन क्लास में जो पढ़ा दिया गया है उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं करेगा तो कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि जब कोई किसान खेत में बीज रोप देता है तो उसको नहीं देखेगा तो क्या वो बीज होगा? वो बिल्कुल नहीं होगा। उसको रोज देखना पड़ता है, रोज उसमें सिंचाई करना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, तब जाकर किसान उस फसल को काट पाता है। ठीक उसी तरह विद्यार्थी सिर्फ स्कूल में पढ़ लिया और घर पर उसको देख रेख नहीं करेगा तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और तेज बन सकता है, ना ब्रिलियंट बन सकता है। उसके बाद बेसिक लाइफ स्किल होना चाहिए। बेसिक लाइफ स्किल कहने का मतलब ये होना चाहिए कि जो मूलभूत चीजें होते हैं जो बचपन में सीख लेता है, वो जो बच्चा आगे जाकर वो कुछ कर पाता है। जैसे बेसिक स्किल कहने का मेरा मतलब ये हुआ, जैसे उसे खाना बनाना, बच्चा के खाना बनाएगा? अरे तेरी के, जब बच्चा खाना नहीं बनाएगा तो फिर बड़े हो जाएगा तो वो अगर किसी हॉस्टल में जाता है, चाहे कहीं रूम लेकर रहता है, तो खाना बनाना नहीं सीखे रहेगा तो खाएगा? अभी बताइए। उसको बचपन में ही ये सब ट्रिक गर्मी के छुट्टी में ये सिखाना चाहिए। कपड़ा धोना, सिलाई काटना, अपने से सुई से बटन टाकना, और बहुत सारे सब्जी बनाना, सब्जी बाजार से लाना, दुकान में सामान खरीदना, ये सब बेसिक एक्टिविटी है जो बच्चों को करवाना चाहिए छुट्टी में। मान लीजिए दुकान में उसको 10 रुपया देकर भेज दीजिए कोई सामान खरीदने के लिए, घरेलू सामान वो खरीदने। और कुछ लोग गार्जियन लोग क्या होते हैं, जाकर कहते हैं बेटा जाकर बीड़ी खरीद लाओ, सिगरेट खरीद लाओ, खैनी खरीद लाओ, यानी बहुत सारे स्मोक वाला सामान खरीदवाते हैं बच्चों से, जो कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये सामान नहीं खरीदवाना चाहिए बच्चों से। ये बेसिक एक्टिविटी है लेकिन ये चीज नहीं खरीदवाना चाहिए। ये हुआ बेसिक एक्टिविटी। और हॉबी जो है, हॉबी को बढ़ाए, यानी कि उसका शौक क्या है उस पर। जैसे कुछ बच्चे को गर्मी की छुट्टी में उसे चित्रकला बनवाए, खेत के काम करवाए, यानी जो घरेलू काम है वो, जैसे म्यूजिक प्लेयर, स्विमिंग सिखाए, ये सब जो है ये सब करवाना चाहिए। बेसिक ये एक्टिविटी है जो उसका हॉबी रहता है वो करवाना चाहिए। और रीडिंग हैबिट,
रीडिंग हैबिट तो रोज करवाना चाहिए, उसको उंगली रख के उसके आई कांटेक्ट करवा के रोज पढ़वाना चाहिए बच्चों से, जिससे उसका रीडिंग हैबिट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, पढ़ने में बहुत मास्टरमाइंड हो जाएगा। उसको रोज करवाना चाहिए। और यही बच्चों को नहीं करवाते हैं, सुबह शाम मोबाइल दे देते हैं देखने के लिए, खेलते रहता है, और स्कूल में जब आता है तो आप लोग बोलते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाया है सर जी। अरे बच्चा तो सर जी पढ़ावे करते हैं, हम पढ़ाते हैं 4 घंटा, 20 घंटा आपके नजदीक रहता है, और 20 घंटा में आपका भी जिम्मेवारी बनता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि आप भी अपने बच्चों को कुछ एक्टिविटी करवाए। उसके बाद में छोटी छोटी जिम्मेवारी दे। छोटी छोटी जिम्मेवारी कहने का मतलब यह हुआ कि उससे कोई काम ऐसा करवाए, जैसे उसके जिम्मेवारी दे, जैसे कुछ खरीदने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, कुछ ऐसा जिम्मेवारी दे कि आप घर पे नहीं रहे तो बोल देना चाहिए कि आपका जो है घर के कुछ काम है, जैसे दूध ले जाना, डेयरी में दूध लेकर आना, और मम्मी पापा का सेवा करना, हाथ दबाना, गोड़ दबाना, और अपने दादा दादी के साथ बैठकर बातें करना। उसके बाद में नेचुरल के करीब लाइए, यानी प्रकृति को फीलिंग करना सिखाइए। वो फीलिंग जैसे मिट्टी के फीलिंग, पेड़ पौधे के फीलिंग, और सारे जो वातावरण में जैसे चिड़िया है, हमारे पालतू जानवर है, उसका भी एक्टिविटी करवाइए, कि उसको फीलिंग करवाइए कि उसका भी लाइफ है, उसका भी जीवन है। ये सब करवाना चाहिए। कहने के लिए तो बहुत सारे बातें हैं कि गर्मी की छुट्टी में क्या क्या करना चाहिए, और गर्मी में बच्चों को कोई ऐसा पर्यटक स्थल दिखवाइए, नाना नानी के घर भेजिए, ये वहाँ से कुछ एक्टिविटी सीखेगा। ये सब करवाना नेसेसरी है। जब ये सब करवाइएगा तो बच्चों में जो है इंटरनल पावर यानी विल पावर इतना मजबूत हो जाता है कि क्या कहा जाए। और गर्मी की छुट्टी यूं ही कुछ लोग बिता देते हैं स्क्रीन टाइम पे, यानी कि मोबाइल पर, तो ये बहुत गलत बात है। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा तो ये शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर जो मुझको कहने में गलती हो गई होगी उसको भी बताइएगा, जो सजेशन होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये वीडियो के बारे में बताइएगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फेसबुक जो है उसको फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और बहुत सारे गर्मी की छुट्टी में बात बताया, आपको ये कैसा लगा शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं एक लंबे ब्रेक के बाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।